राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 1757 से 1947 190 वर्ष के उन महान क्रांतिकारियों की जीवन गाथा जो अज्ञात हैं, जिनको कोई नहीं जानता, इस माध्यम से मैं उन सारे अज्ञात क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा हूँ। ऐसे ही अज्ञात महान क्रांतिकारियों की, वीर वीरांगनाओं की लंबी पंक्ति के साथ अज्ञात उस पंक्ति के साथ, उस श्रृंखला के साथ आज एक नाम जुड़ रहा है, श्री मुनीश्वर अवस्थी। श्री मुनीश्वर अवस्थी नाम था उनका, मुनीश्वर अवस्थी, पर उनके क्रांतिकारी साथी उनको ऊंट साहब ही कहकर पुकारते थे। उनका ऊंट साहब नाम इसलिए नहीं पड़ा कि उनका कद ऊंचा था, गर्दन लंबी थी। इस ऊंट साहब के नाम के पीछे एक घटना है जो बतानी आवश्यक है। मुनीश्वर अवस्थी कानपुर के पास घाटमपुर के गांव के रहने वाले थे। पार्टी का काम करते करते फरार हो गए घर से। एक दिन घर के लोगों से मिलने की इच्छा बलवती हो गई। मन कर गया कि घर के लोगों को मिला जाए, और उन्होंने रात को अपने गांव वो आदमपुर पहुंच गए। रात को ही अपने गांव घाटमपुर पहुंच गए। रात भर घर में रहे। विचार हुआ कि सुबह अंधेरे में ही साइकिल से कानपुर पहुंच जाना चाहिए। ऐसा साइकिल उठाई और कानपुर जाने वाली सड़क पर सपाटे भरने लगे। मुनीश्वर अवस्थी बहुत मोटे कांच का चश्मा पहनते थे। मोटे कांच का चश्मा लगाते थे, यानी नजर उनकी कम थी, नंबर उनका बड़ा था। सुबह का अंधेरा भी शेष था। सामने से एक ऊंट गाड़ी आ रही थी। मुनीश्वर अवस्थी पूरी गति से उस गाड़ी से जा टकराए। टकराए क्या कि वो समेत साइकिल, मैं साइकिल ऊंट की टांगों में फंस गए और ऊंट उछलने लगा। चालक की भी आंख खुली। चालक लोग नींद वो बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, और ऊंट चला रहता है, और उसकी भी नींद खुली। और हैरान कि भाई ये क्या हो रहा है, ऊंट क्यों उछल रहा है, क्या दिख गया, क्या हो गया। उतर कर देखा तो पाया बड़ी मुश्किल से क्या पाया कि कोई व्यक्ति वहाँ फंसा पड़ा है, उसकी टांगों में साइकिल के समेत, निकल नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है। तो चालक महोदय ने मुनीश्वर अवस्थी को बाहर निकाला। साहब की ऐनक भी टूट गई और कुछ चोटें भी आई। बड़ी मुश्किल से कानपुर पहुंचे और साथियों को सारी दास्तान भी सुनाई। तभी से साथी लोग उनको, मुनीश्वर अवस्थी को, ऊंट साहब पुकारने लगे। नामकरण गलत नहीं हुआ था, ये घटना थी। ऊंट साहब क्या हाल है। तो ऊंट साहब बहुत बतूनी और मजाकिया स्वभाव के थे। जिसके साथ दो बातें हुई उसे झट से अपना बना लेते थे। अपनी इस कला का प्रयोग उन्होंने सीआईडी विभाग के उच्च अधिकारी राय बहादुर शंभूनाथ के पुत्रों पर भी किया, और उन्हें ट्यूशन पढ़ाने लगे, और धीरे धीरे उन्हें क्रांतिकारियों का हमदर्द भी बना लिया बेटों को। राय बहादुर शंभूनाथ सीआईडी विभाग के उच्च अधिकारी,
और अन्य पुलिस अधिकारियों के घर में भी उनका आना जाना शुरू हो गया, क्रांतिकारी। लेकिन हो क्या रहा है भाई, पुलिस अधिकारियों के घर क्या देखा इन्होंने, क्रांतिकारियों के पास से बरामद सामग्री भी रहा करती थी। उनके पास बम बनाने का मसाला, कारतूस, गोलियां और देशी तमचे आदि भी रहते थे। इनमें से कोई वस्तु किसी के घर रखकर क्या करते थे पुलिस वाले, किसी के घर में भी इनमें से कोई वस्तु ये क्रांतिकारियों से मिली होती थी, रखकर उसको किसी को भी जिसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, हाँ इसके घर से भी ये मिला है। इन सारी बातों को, पुलिस के इन हथकंडों को आज भी लोग जानते हैं। तो हाँ, ये सब चल रहा था, पर ये सारी बातें बहुत देर तो चल नहीं सकती थी ना। राय बहादुर शंभूनाथ के लड़कों के द्वारा सामग्री प्राप्त करके, यानी देखिए हो क्या रहा है, क्रांतिकारियों की सामग्री पुलिस वालों के घर में है, और ये ऊंट साहब क्या कर रहे हैं, मुनीश्वर अवस्थी, उस सामग्री को फिर से उनके पुत्रों के द्वारा यथासंभव, सारी तो नहीं ले सकते थे, ये सारे तमचे, गोलियां और ये कारतूस और बम बनाने का मसाला, ये सब क्रांतिकारियों के पास पहुंच रहा था ऊंट साहब के द्वारा, मुनीश्वर अवस्थी के द्वारा। और लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चल सकता था। पार्टी का तो इनका अच्छा काम निकल गया कि पुलिस से मिल रहा है, पर माध्यम तो ये थे श्रीमान जी, वो लेकर के पार्टी को देना, और पार्टी का काम तो अच्छा चल निकला। लेकिन कुछ दिन बाद राय बहादुर शंभूनाथ को मुनीश्वर अवस्थी की चालाकी उन्होंने पकड़ ली, और उन्होंने भी चालाकी से काम लिया। शंभूनाथ राय बहादुर पुलिस अधिकारी ने, सीआईडी अधिकारी ने डरा धमका कर, प्रलोभन देकर, प्रलोभन में तो नहीं आने वाले थे पर ड्रामा तो उनको करना था ना, प्रलोभन देकर उनको अपना एजेंट बना लिया। और राय बहादुर अपनी जगह खुश के ये अब क्रॉस काम करेगा, उनकी बातें हमें पहुंचाएगा। और ठीक ये क्रॉस करने वाले ऐसे पुलिस के कई टूल्स रहते हैं, कई हथकंडे रहते हैं, उन्हीं में ये समझ रहे थे कि मैं अब इससे ये काम लूँगा, उनकी कुछ बातें हमारे तक पहुंचेंगी और इनके साथी क्रांतिकारियों को हम पकड़ सकेंगे। और ये श्रीमान जी बहुत बड़े नाटकबाज, मुनीश्वर अवस्थी दिन भर घूमते और शाम को आधी अधूरी सच्ची झूठी खबर दे देते ताकि बना रहे ये इंप्रेशन। पर सच्ची थोड़ी बहुत जो सब खबर होती थी उससे वो किसी क्रांतिकारी को पकड़ नहीं पाते थे, लेकिन पता चल जाता था कि हाँ यहाँ वो क्रांतिकारी थे। तो थोड़ा सा ये भी हो जाता था कि खबर तो ठीक थी पर हम लेट हो गए या वो पहले निकल गए, शक नहीं हो रहा था। पर लेकिन ये सारा करते करते अब पुलिस की सारी सच्ची जानकारी क्रांतिकारियों के पास तो पहुंच रही थी, लेकिन वो सारी बात कहीं 100 में से 5-10% ठीक पहुंच रही थी। पर ये चालाकी भी पकड़ी गई, ये सारी चालाकी भी पकड़ी गई। शंभूनाथ, राय बहादुर शंभूनाथ सीआईडी विभाग के उच्च अधिकारी, उसने दफा 110 के अंतर्गत मुकदमा चलाकर मुनीश्वर अवस्थी को 3 वर्ष की सजा दिलाई। हाँ, जेल में मुनीश्वर अवस्थी के दिन अच्छे ही कटते थे, साथी क्रांतिकारियों का और जेल अधिकारियों का अच्छा मनोरंजन कर लेते थे, उनका स्वभाव था। जेल से छूटने के बाद 3 साल के बाद मुनीश्वर अवस्थी
अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सके। एक दिन समाचार मिला कि उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन एक और खबर आ रही थी जिस पर लोगों ने विश्वास किया। वो क्या क्या? ये तो लोगों ने अफवाह समझा कि उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, पर एक खबर और चल रही थी। वो क्या? कि पुलिस ने गोली मारकर मुनीश्वर अवस्थी को खत्म कर दिया है। मुनीश्वर अवस्थी भी पुलिस के कई अधिकारियों के कई रहस्य जानते थे। बहुत आना जाना हो गया था, खूब अच्छी खुली मस्ती वाली बातें हो रही थी। आश्चर्य नहीं होगा कि उनसे छुट्टी पाने के लिए, मुनीश्वर अवस्थी से छुट्टी पाने के लिए पुलिस अधिकारियों के द्वारा ही ये हथकंडा अपनाया गया हो। यानी उन्होंने गोली मारकर उसको ये अफवाह फैला दी हो कि उसने आत्महत्या कर ली है। अंततोगत्वा ये भी मुनीश्वर अवस्थी भी हंसते खेलते मनोरंजन करते अपना अपने साथियों का, पुलिस से आंख में चोली करते। एक ही स्वप्न, एक ही लक्ष्य, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, भारत मां की स्वतंत्रता के बेड़ियों को काटना है। उसके लिए मुझे अपना सब कुछ निछावर करना है। हाँ, इस प्रकार का संघर्षमय जीवन, सब प्रकार के कष्ट होते भी थे, तो हंसते खेलते ये मुनीश्वर अवस्थी एक अलग तरह का प्राणी था भाई, एक अलग तरह का क्रांतिकारी था। ऊंट साहब का तो मैंने आपको किस्सा सुना ही दिया है। अब ऐसे महान क्रांतिकारियों ने उनके जीवन से, उनके शौर्य से, उनकी वीरता से, उनके त्याग तपस्या से, वो मौन तपस्वी लोग, वो भारत मां की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले लोग इतिहास में कहीं स्थान नहीं बना पाए। नाम ही नहीं उनका किसी का भी। जिन जगहों पर वो पैदा हुए वहां भी लोग भूल गए हैं। 3, 4, 5 पीढ़ियों का अंतर आ गया। हम ऐसा नहीं होने देंगे। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से मैं लगभग 500 होने जा रही हैं वीडियोस, 1-2 कम है। लेकिन मैं इतना ही नहीं, यहीं रुकने वाला नहीं। 1757 से 1947 190 वर्ष के फिरंगियों का, विदेशियों का, अंग्रेजों का, ये ब्रिटिशर्स का इतिहास ही नहीं आपके सामने रखने जा रहा। इतिहास के साथ बहुत घपला हुआ है। इन कम्युनिस्टों ने, सरकारों के चमचों ने पहले भी और आज़ादी के बाद भी जो इतिहास हमें पढ़ाया है, इस इतिहास का वास्तविक इतिहास के साथ दूर का भी संबंध नहीं है। इतिहास बदलने का क्रम तो करना ही होगा। उसकी शुरुआत कहीं से तो करनी थी। कल कोई हमसे पूछे कि भाई वो कौन लोग थे, तो हम बता सके। उसके लिए ये चैनल, राष्ट्रगाथा चैनल, आप तक पहुंच रहा है। सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक मैं 1500, 2000 ऐसे अज्ञात जिनको कोई नहीं जानता, जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, ऐसे